ने मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी पंजीयन किया हुआ है और आप सभी ने कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कर लिया है। तो अब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों के एप्लीकेशन को अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसके बाद अब वो लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से उनको अब जॉब मिल पाएगी, इसके विषय में जानेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग है उनका क्या होगा, इसके विषय में भी जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सभी ने मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी पंजीयन किया हुआ था और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया था और आपने कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाने के बाद आप सभी को इस प्रकार से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें कि आप सभी का कब से कब तक ज्वाइनिंग है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या काम करना होगा, उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये होती है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से करवाना है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, या कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं जिसके चलते उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, और आपके चलते और भी जो लोग हैं उनका भी एप्लीकेशन पेंडिंग में रहता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से वेरिफिकेशन करवाना है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कर लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट को जब जनरेट करते हैं, जनरेट करने के बाद जो आपका ये फॉर्म निकलता है तो इस फॉर्म में आपका ज्वाइनिंग डेट रहता है। आपको उस डेट को जाना होता है कंपनी में। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा लगभग आधे घंटे का, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो आप सभी को अपना आधार कार्ड लेके जाना होता है और आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है 10वीं की वो लेके जानी है, और उसके साथ ही साथ जो आपका 12वीं का मार्कशीट है और ऊपर जितने भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखे हैं उन सभी की मार्कशीट आपको ओरिजिनल ले जाना है। साथ ही साथ उनकी 2 कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। आपका फ़ोटो कॉपी वहाँ पे जमा कर लिया जाएगा और आपका ओरिजिनल आपको देख के वापस दे दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाता है और वहाँ पे जाने के बाद अगर वो लोग उसको अप्रूव कर देते हैं तो आपको वैकेंसी मिल जाती है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में आपको वैकेंसी मिल पाएगी या नहीं। जैसे कि यहाँ पर सकते हैं, इस भाई का जो है हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया था और इसने जो है 5 तारीख को कंपनी में ज्वाइन किया था। 5 तारीख को इसका इंटरव्यू हुआ था और इसका डॉक्यूमेंट सत्यापन हुआ था। ठीक है, और आज हम अगर इसका एप्लीकेशन में यहाँ पर आकर देख रहे हैं, आवेदन की स्थिति पे क्लिक करेंगे और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्टेड बाय अप्रूविंग अथॉरिटी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे सर्च पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे इससे तो कितना बड़ा गलत काम हुआ है। इसका जो है यहाँ पर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्टेड बाय अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और अगर हम इस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं ओपन हो रहा है, बस ये जो फॉर्म हमने भी आपको दिखाया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वही आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं बताया गया है। अब ऐसे में अगर आप यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखेंगे तो इससे पहले जितनी भी वैकेंसी में आवेदन किया था इस अभ्यर्थी ने, वो सभी एप्लीकेशन को यहाँ पे सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ऐसे में इसको वैकेंसी कैसे मिलेगी, तो ऐसे में अगर आप वैकेंसी प्राप्त करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो दोबारा से आप यहाँ पे रिक्तियाँ खोजे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सभी की योग्यता के अनुसार आपका जो इतना भी वैकेंसी है आपके इस प्रोफाइल में दिखाएगा। आप इनमें से जिसमें भी काम करना चाहें इस समय वर्तमान में, उस पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर से वही प्रोसेस होगा और अगर उसके बाद अगर आपका अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा अप्रूव होता है तो ही आपको काम मिलेगा, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा और ना ही आपको सैलरी मिल पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा लोचा चल रहा है इसके अंतर्गत। बाकी जिन लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग है उनको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी वैकेंसियाँ बढ़ रही हैं तो आपको वैकेंसी पे नज़र रखनी है, सभी वैकेंसी पे नज़र रखनी है। ठीक है, और कोशिश ये करना है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये नई नई वैकेंसी निकली है, हमने इस पर क्लिक किया। अब इसमें जो रिक्तियों की संख्या मात्र 4 है और यहाँ पे कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है 145। तो अगर इस प्रकार से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आपको ये देखना है जिसमें रिक्तियों की संख्या ज़्यादा हो और अप्लाई करने वालों की संख्या कम हो, उसमें आपको अप्लाई करना है। तो उसमें जो है चांस बढ़ जाता है, आप लोग को जो है वैकेंसी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहती हैं, संभावनाएं रहती हैं। तो इसका को विशेष ध्यान रखना है, सभी को आपको इस प्रकार से एक एक करके चेक कर लेना है। जिसमें कम होगा उसी में फटाक से आपको अप्लाई कर देना है, जिससे कि आपका एप्लीकेशन जल्दी जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। यही बस एक रास्ता है आप सभी के लिए जितने लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। बाकी यहाँ पर जो है कुल ज्वाइनिंग आप देखेंगे काफ़ी कम मात्रा में हो रही है, 3286 लोगों का ही अभी तक ज्वाइनिंग हो पाया है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखेंगे जो कुल लोगों का जो अनुबंध जनरेट किया गया 22,000 लोगों का अनुबंध जनरेट हुआ है, जिसमें से इतने लोगों का ही यहाँ पर अभी तक कुल मिलाकर कटपीट के अप्रूव होकर 3200 लोगों
ही यहाँ पे ज्वाइन कर पाए हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया तो इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, आपने स्वीकार कर लिया तो भी इतनी आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका अनुमोदित हो गया तो भी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है और अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, तब आप मान के चलो कि आपकी वैकेंसी कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और हमने आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन के बारे में बता दिया है। अगर आपको कंपनी के द्वारा डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाया जाता है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका जो भी ओरिजिनल मार्कशीट है 10वीं से लेकर जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, जितनी पढ़ाई कर रखी है, सभी की मार्कशीट ओरिजिनल ले जानी है, प्लस उनकी टू कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपका फ़ोटो कॉपी जमा होगा और ओरिजिनल आपका एक बार देख के आपको वापस रिटर्न कर देंगे। इस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन सत्यापन किया जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।